हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें आप आज हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो कि 19th और 20th सेंचुरी में हुए हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ ही में कुछ यूनियन मूवमेंट्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 31। इसके पहले 30th लेक्चर तक हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया का पार्ट कवर कर चुके हैं, और आगे हम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार स्वयं सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं है? तो ये भी कहा है स्वामी दयानंद जी के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में आपसे डिस्कस करें तो सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट डे से भी क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड। 12 जनवरी सबको पता होगा। 12 जनवरी किस रूप में हम मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, यूथ डे के रूप में मनाते हैं इनके जन्म दिवस को, विवेकानंद जी को। साथ ही में इनके डेसिपल यानी कि गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, और इनके द्वारा क्या कहा जाता था? सर्विस ऑफ मैन इज गॉड सर्विस, यानी कि यदि आदमी मतलब जो मनुष्य हैं उनकी सेवा करना यानी कि सर्विस देना गॉड की सर्विस करने के बराबर है। तो इनके द्वारा ये कहा जाता था। और साथ ही में बात करें, इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके कब की थी? 1897 में। और पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, कहां पर? शिकागो में। कब किया था? 1893 में। 1893 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये इस तरह से हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1893 में ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए शिकागो में जाते हैं और मृत्यु हो जाती है 1902 में। तो इनकी लाइफ से ये फैक्ट से याद रखना है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, यानी कि निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, यानी कि ब्रह्मो समाज ने एक स्वरवाद का समर्थन किया, सही बात है। आर्य समाज कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और साथ ही में बात करें, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। अभी हमने बात की कब किया था? 1897 में। कहां पर? बेल्यूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, बेल्यूर मठ। तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो 1, 2 और 3 को फॉलो करेगा। इस तरह से ये राइट हो जाएगा ए। साथ ही में हम आर्य समाज के बारे में बात करें। आर्य समाज इसका 1875 में स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनकी स्थापना होती है आर्य समाज की। तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही में ब्रह्मो समाज की बात करें हम, कब होती है इसकी स्थापना? 1828 में, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमने बात की थी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और डिटेल में थोड़ा हम इनके बारे में जाने तो हमने बात की थी कि एक वाइसरॉय था। वाइसरॉय का नाम क्या था? विलियम
पेंटिंग इसका नाम था, और इसका कार्यकाल क्या था, 1828 से लेकर 35 के आसपास तक इसका कार्यकाल था। और इसके द्वारा ही अवोल्यूशन ऑफ सती यानी कि सती प्रथा को खत्म कराया गया था। कब, 1829 में। और किसकी मदद से कराया गया था, तो राजा राम मोहन राय की मदद से। तो इसी कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाने लगा था। साथ ही में बात करें विलियम बेंटिक के बारे में, तो विलियम जो बेंटिक हैं, इन्होंने और क्या कार्य कराया था, मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा, जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज था कैलकाटा में बनवाया था। और बात करें इन हायर कोर्ट, पर्शियन वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो हायर कोर्ट में पहले पर्शियन लैंग्वेज चलती थी उनको रिप्लेस कराया था इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। इतना कुछ विलियम बेंटिक से भी आपको याद रखना है। ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह, यानी कि निम्नलिखित में से बहुविवाह पुस्तक किसने लिखी है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये बुक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनके बारे में हमने बात की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक एक्ट लाते हैं विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि जो विडो होंगी उनका पुनः विवाह ये एक्ट लाते हैं 1856 में। और किसकी मदद से लाते हैं, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ये विडो रिमैरिज एक्ट लाता है। किसकी मदद लेता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाइसरॉय का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो इनकी मदद करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्हीं के नाम सर ये विडो रिमैरिज एक्ट आता है 1848 से लेकर ये डलहौजी रहते हैं 56 तक, और 56 में आता है विडो रिमैरिज एक्ट। लॉर्ड डलहौजी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य ब्रिटिश रूल में आकर मिल जाएगा। और साथ ही में इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन चलाई थी, कहां से कहां तक, बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेलवे लाइन चलाई थी 1853 में। याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। साथ ही में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा, और पीडब्ल्यूडी जो हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको जानते हैं पीडब्ल्यूडी, इनके ही द्वारा बनाया गया था। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, इनके द्वारा ही स्टार्ट करवाए गए थे। साथ ही में जो IIT रुड़की में कॉलेज है, एट रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। और विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में ये भी लाया गया था इनकी मदद से। किसकी मदद ली थी इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना कुछ लॉर्ड डलहौजी से भी आपको याद रखना है, और इनका कार्यकाल जो है वो भी याद रखना है। वाइसरॉय कब से कब तक थे, 1848 से 56 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण which is depicted the agony of the indigo cultivators and brutality of the planters, यानी कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था, जिसमें इंडिगो के किसानों की पीड़ा और बागबानों की क्रूरता को दर्शाया गया था। तो जब भी नील दर्पण नाम आप सुने तो डायरेक्टली वो रिलेटेड रहेगा दीनबंधु मित्रा से। तो भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट, यानी कि चंपारण इंडिगो आंदोलन के नेता कौन था, तो कौन थे नेता, महात्मा गांधी जी थे। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। आपको याद रखना है, ये जो क्रोनोलॉजी बनती है उससे भी ये क्वेश्चन बनता है। चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया था इसको, बिहार में इसको स्टार्ट किया गया था। और किसने बुलाया था गांधी जी को, राजकुमार शुक्ला। ये भी नाम याद रखना है, राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये बिहार गए थे और यहाँ पर जो चंपारण था यहाँ पर मूवमेंट किया था। यहाँ से
ये मूवमेंट कब किया था? 1917-18 में किया था। फर्स्ट मूवमेंट गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी, यदि बात करें, यहां से बनता है गांधीयन भेष, गांधीयन भेष आता है। और बात करें गांधी जी के बारे में तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थ हुआ था। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात में इनका बर्थ होता है और इसी दिन को यूएनओ के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, नॉन वायलेंस डे। साथ ही में स्पिरिचुअल गुरु किसको मानते थे? ये लियो टोल्स्टॉय और जॉन रस्किन की बुक थी अनटू द लास्ट। ये भी आपको याद रखना है, अनटू द लास्ट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही में इन्होंने कौन सी बुक लिखी है उनके बारे में भी आप पता करें। हिंद स्वराज 1909 में, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में, और हिंद स्वराज भी इनके द्वारा ही लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में। 1917-18 में, 1917 से लेकर 18 के बीच में 3 मूवमेंट किए थे गांधी जी। सबसे पहले चंपारण, फिर किया था अहमदाबाद मिल्स, और फिर उसके बाद किया था खेड़ा सत्याग्रह। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह। साथ ही में बात करें चंपारण, जो इंडिगो बात हो रही है, ये है जो नील की खेती होती थी उसके बारे में बात हो रही है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा था इंडिगो क्रॉप हैज बीन डेवलप्ड ऑन 1/3 ऑफ द फील्ड, यानी कि 1/3 भाग में आपको नील की खेती करना पड़ेगा, नहीं तो जो किसान होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा टैक्स इसके जरिए लगाया गया था। तो इसका विरोध किया था गांधी जी ने, और गांधी जी के साथ राम प्रसाद, साथ ही में जेवी कृपलानी, और इसको खत्म कराया था एक्स्ट्रा टैक्स को। तो ये आपको याद रखना है, 1917-18 से स्टार्ट किया था और पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह का। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल्स में करते हैं ये, और फिर खेड़ा सत्याग्रह, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, यानी कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो अभी हमने बात किया है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, यानी कि इंडिगो वर्कर्स यानी कि जो नील की खेती करते थे किसान, नील की खेती के लिए समस्या का समाधान कराया गया था इसके द्वारा। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, यानी कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं की थी, ये की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।